Havamın dölbere, delaro mikhare, şarbalo mipare, baun. A'udzubillahiस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, आप साहिबान के सामने एक अहम मौजू जिसमें नवासब की तरफ से अक्सर वकालत यजीद की जाती है। वक्तन फ़वक्तन आप उनके नज़रियात को आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी सरफ़हरिस्त है। तौसीफ़ साहब भी एक शैतान हैं, वो काली शक्ल वाले कि जिनकी शक्ल पे अक्सर आपको पता है कि लानत बरसती रहती है। उसको सिवाय इसके कोई चीज़ नहीं आती कि वो शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ और अहले बैत पैगम्बर के ख़िलाफ़ बोले और यजीद और बनु उमैया और बासिया की हमायत में वो अक्सर आपके सामने कलिमात को अदा करता रहता है। और फिर नंबर आता है पीर अल मक्की अल हिजाज़ी का नंबर आता है कि जिससे यजीद के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा यजीद के मामलात पे हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यानी कि क्या माना, अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो यजीद के लिए वो रखते हैं। तौसीफ़ और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो अक्सर ये कहा करता है, बावाज़ बुलंद कहते हैं, यजीद को दो शहज़ादे कहते हैं। और इमाम हसन के वो करबला के मामलात में इमाम हसन के ख़िलाफ़ जाते हैं, यजीद की हमायत में वो बयान देते हैं। और इसकी वजह क्या है, आज हम आपको वजह बयान कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है कि वो लोग यजीद को अशारतन या ज़ाहरन बज़ाहरन यजीद की वकालत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं नवासब में से नासबीन के जो यजीद के बारे में खामोश रह जाते हैं। या जैसे अभी हाल ही में पिछले दिनों में आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना नजीबुर रहमान का भी आपके सामने क्लिप आया था पिछले मुहर्रम की इब्तिदा से पहले। तो वो कह रहा था कि मुझे ऐसी कोई सरीहतन ऐसी रवायत नहीं मिली जिसमें यजीद इमाम हुसैन के कत्ल में मुलव्वस हो। ऐसी ये वक्तन फ़वक्तन नासबियत इनके सामने और दुश्मनी अहले बैत आती रहती है। वजह क्या है कि ये क्योंकि इनके नज़दीक यजीद इनके 12 खुलफा में से छठा खलीफा है। किताब का मैं हवाला देते चलो, किताब का नाम है शरह फ़िक़्ह अकबर। राइटर मुसन्निफ मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि उनका ये अकीदा है। मुल्ला अली कारी अपनी किताब शरह फ़िक़्ह अकबर में, जिसके कह लो के राइटर और मुसन्निफ तर्जमा कर आपने लिखने वाले हैं जनाब मुल्ला अली कारी, हाशिया लगाने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि हम खुलफ़ाए राशिदून अल अरबा माविया तो वबन यजीद, कि हमारे खुलफ़ाए राशिदीन में से पहले 4 खुलफ़ा है, फिर उसके बाद मुआविया बिन अबू सुफ़ियान है, फिर वबन यजीद उसका बेटा यजीद। यानी तारीख़ शरह फ़िक़्ह अकबर में वो लिखते हैं कि हमारा जो छठा खलीफा है वो है यजीद। तो इसीलिए इनका ये छठा खलीफा है और इसीलिए यजीद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, दिल में उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं जो वक्तन फ़वक्तन सामने आता रहता है। किताब का नाम शरह फ़िक़्ह अकबर, मुसन्निफ राइटर मुल्ला अली कारी। और अभी हम आपके सामने एक बहुत रवायत प्यारी लेकर आ रहे हैं कि किताब का नाम है तारीख़ुल खुलफ़ा। उसमें अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं और ये रवायत है आपके सामने अबुल ज़रात नामी एक शख्स खलीफा उमर सानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में आता है और आके एक रवायत पेश करता है। उसमें कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया। जैसे ही वो यजीद का नाम अमीरुल मोमिनीन के साथ लेते हैं तो उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके कहते हैं कि तूने यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा। तो ऐसे कहने पर अपने दरबार से कहा गया कि इसको 20 कोड़े मारे जाएं। तो यानी कि पता चला कि जिसके नज़दीक भी यजीद अमीरुल मोमिनीन है, बहुत सारे नवासबीन जिनके मैं नाम ले चुका हूँ वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। और आजकल के नवासबीन शिया सुन्नी के अलावा बाकी मसाले के लोग भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो यजीद को जो अमीरुल मोमिनीन कहा उसको उमर बिन अब्दुल अजीज ने 20 कोड़ों की सजा दी है। फिर मानना पड़ेगा आज जो भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है या यजीद को खलीफातुल मुस्लिमीन कहता है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के कानून के मुताबिक वो 20 कोड़ों का मुस्तहिक है, उससे 20 कोड़े
मारने चाहिए। फिर मानना पड़ेगा जब यहाँ पे 20 कोड़े हैं, फिर आगे अल्लाह जाने उसका क्या जहन्नम में हश्र होगा। क्योंकि मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत कुरान में फ़र्ज़ करार पाई गई है, इनके दुश्मनों पर लानत भी कुरान में फ़र्ज़ करार पाई गई है। जैसे कुरान की आयत है, फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जो इनके मुकाबले में आता है वह झूठा भी होता है और लानत उसका मुकद्दर भी होता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।